हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। 20 मई को डीएलएड का एग्ज़ाम है। तो मैं डीएलएड का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ जो कि है 2018 का। और इसमें मैं लेके आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर, यानी 50 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, पूरी वीडियो देखें आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने तथा अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्देशक की। अगला क्वेश्चन है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिगमंड फ्रायड। अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, अभिवृत्ति है तो अभिवृत्ति क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। अगला क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे उपयुक्त है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। तो हम चुनेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनकी रुचियों, आदतों, स्वभाव, व्यक्तित्व एवं व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की प्रतिमाह जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पाठचर्या का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है, तो यह कथन किसका है, किसने कहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हल्लॉक ने।
हल्लॉक ने कहा था सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुड़वा बहनों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की अधिक संभावना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार इदम अहम तथा परा अहम व्यक्ति के 3 घटक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रायड। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है, तो कौन सा सिद्धांत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बुद्धि संरचना सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रॉश ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सक्रिय और सामाजिक हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणाओं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है, तो क्या करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भावनात्मक। भावनात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचाने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निदानात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने तथा उनमें निपुणता पाने में मदद करके। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग आप नहीं करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करके। अगला क्वेश्चन है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक कारक। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, तो यह है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस समस्या से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पठन विकार।
अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन क्रिया। अगला क्वेश्चन है, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्धिक खेल। अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं कालानुक्रम आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 120। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आश्चर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रेरणा देने वाले घटक में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो एक शिक्षक को पूरा करना होगा विद्यालय में नियमित समय पर उपस्थिति, एक तो ये करना होगा, और दूसरा है पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों करने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे ये बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जानना समझना व लिखना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रोबेल ने। अगला क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारण करता है कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राकेश सामान्य रूप से शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है जबकि मुकेश एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनकी विभिन्नता के कारण है, तो किसके विभिन्नता के कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिगम शैली। अधिगम शैली में विभिन्नता के कारण वे अलग अलग
पढ़ना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्य की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।